गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अद्विका रहती है वो ऋषिकेश पहुँच चुकी रहती है अपने इंटर्न्स के साथ। फिर वो अपने इंटर्न्स को लेकर जाती है एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, जिसमें वो पहले एक हॉट बैलून्स एक्टिविटीज़ कराती है, साथ ही साथ वो बाइक पैराग्लाइडिंग्स कराती है और जिसमें सब लोग इंजॉय कर रहे थे। उसी बीच में उन्हें एक कपल मिलता है जिस कपल का नाम रहता है पीहू और रूहू। और पीहू और रूहू भी काफ़ी क्यूट से कपल्स रहते हैं। अद्रिका उनको देख के पहचान जाती है कपल्स के लिए, पर वो डिनाई करते हैं। बट अद्रिका तो साइकोलॉजिस्ट रहती है, वो कह देती है, पर जिस पे वो लोग भी एग्री करते हैं कि हाँ वो लोग कपल हैं। शनाया यहाँ पर उनको इस तरीके से बात करते हुए देख रही रहती है। और जब शनाया उसके पास आती है तो पीहू और रूह को लगता है कि ये दोनों एक एक्चुअल में कपल्स हैं। बट वो अद्रिका डिनाई कर देती है। वो कहती है कि वो उसके इंटर्न्स है। बट शनाया पीछे से इस तरीके से गेस्चर्स बना रही रहती है कि जिससे सामने वाले को लगता है नहीं नहीं वो कपल्स नहीं है, नहीं नहीं वो इंटर्न्स नहीं है, वो कपल्स ही हैं, बट वो बताना नहीं चाहते हैं। बाकी ये सारी राइड्स करने के बाद उनके पास जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वो दूसरे दिन मॉर्निंग के लिए रिवर राफ्टिंग पे निकलते हैं। रिवर राफ्टिंग के टाइम पर भी अद्रिका को वही कपल्स मिलते हैं और साथ ही साथ वो शनाया को होल्ड करके भी रखा रहता है। अब उसके आगे जो अद्रिका रहती है, जैसे पीहू और रूह को देखती है वो उनको हाय करके बोलते हैं कि हाय कैसे हो। तो वो बोलते वाह मज़ा नहीं आ रहा है क्या आपको। तो अद्रिका कहती है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है, लेकिन जो हमारी अद्रिका रहती है उससे काफ़ी अच्छे से उसको होल्ड किया रहता है और वो काफ़ी अच्छे से उसे टाई करते हुए जारी रहती है। और वो रूह और पीहू से बात कर रही थी। तभी वहां पर रूह कहती है देखो ना यार, कितने प्यार से अद्रिका ने उसे होल्ड करके रखा है, जैसे कि वो अपने पार्टनर को गिरते हुए देखना ही नहीं चाहती है। तुम मुझे कभी इतने प्यार से कभी होल्ड नहीं करती हो। और तभी रूह कहती यार मैं तुम्हें होल्ड तो करती हूँ, मैंने कब तुम्हें होल्ड नहीं किया, मैं अभी भी तो तुम्हें होल्ड करके खड़ी हूँ। पर कहती बट इस तरीके से नहीं ना। तो कहती है देखो सबके प्यार करने का तरीका और प्यार जताने का तरीका अलग होता है और इन लोगों का भी प्यार करने का तरीका अलग होगा। तुम इस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल पे क्यों ले रही हो। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो तभी रूह कहती कि चलो आगे की तरफ चलते हैं और तुम थोड़ा सा अच्छे से टाई करो ताकि गिर मत जाना। तभी अद्रिका कहती क्या खुशपुसी हो रही है। तो वो कहती कुछ नहीं, बस यही कह रही हूँ मैं इसको कि टाई अच्छे से कर वरना गिर जाएगी, और गिरेगी तो मुझे भी लेकर गिरेगी। तुम भी, आप भी अद्रिका ध्यान से चलिए। अद्रिका कहती है हाँ मैं ध्यान ही दे रही हूँ। अद्रिका का एक ध्यान तो रिवर राफ्टिंग की तरफ रहता है क्योंकि वो एक मोमेंट्स को इंजॉय करना बहुत पसंद करती है, पर दूसरी तरफ उसका ध्यान शनाया के ऊपर भी रहता है, हाथ पर रहती है। उसी तरफ से साइड्स में जो इतने सारे इंटर्न्स रहते हैं वो रिया को बोलते हैं, रिया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, रूममेट रहती है, उसे बोलते हैं कि रिया सुन ना, ये अद्रिका मैम से कुछ ज़्यादा नहीं चिपक रही है शनाया, और इसे वाटर स्पोर्ट्स अगर पसंद नहीं है तो फिर ये आई क्यों है। तो कहते यार तुम दोनों ना मुझसे बहुत सारे सवाल करते हो, मुझे नहीं पता, तुम लोग को जब शनाया मिलेगी तभी उससे सवाल कर लेना ना, अब चुपचाप ध्यान दो वरना अपन गिर जाएंगे। तो वो लोग ध्यान दे रहे रहते। फिर रिवर राफ्टिंग अच्छी जोरों शोरों से मतलब चल रही रहती है। वैसे भी गंगा का पानी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो में रहता है और उस बीच में रिवर पे आप चल रहे हो, राफ्टिंग कर रहे हो, और अगर आपने थोड़ा भी फोकसली ध्यान नहीं दिया तो आप गिर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान दे रहे थे। फिर जब ये लोग एक कोने के किनारे पे जाकर जहाँ इनकी बोट रुकने ही वाली रहती है, उससे थोड़ी देर पहले ही जो अद्रिका होती है वो थोड़ा सा टर्न होती है और दिखती है शनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो वो टर्न होके अद्रिका बोलती है शनाया को कि क्या हो गया, तुम अनकंफर्टेबल। तो कहती हाँ। तो वो बोलते उफ तुम्हारा हाथ दब रहा है शनाया, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो, मेरे इस तरीके से यहाँ प्रेशर पे तुम्हारा हाथ दब रहा है, तुम पोजीशन चेंज करो, रुको, तुम ये वाला हाथ यहाँ से हटाओ और यहाँ पे पकड़ो, ज़रा मुझे यहाँ से पकड़ो। फिर वो यहाँ से पकड़ने के लिए बोल रही रहती है। उतनी देर में एकदम से रिवर का फ्लो बहुत तेज होता है, और जैसे रिवर का फ्लो एकदम से तेज होता है और शनाया पोजीशन चेंज कर ही रही रहती है, उतनी देर में वो एकदम से गिर जाती है पानी में। जैसी वो गिरती है वो डर जाती है। तभी जो अद्रिका होती है उसका एक हाथ बहुत टाइटली पकड़ी रहती है और कहती है कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। पर बोट तो अपनी लहर पे चल रही रहती है और वहाँ से ये लोग होते। तो अद्रिका को अब कुछ समझ भी नहीं आता है। तो अद्रिका
अब अद्रिका को कुछ समझ में नहीं आता, तो अद्रिका क्या करती है, वो खुद भी एकदम से रिवर पे कूद जाती है। जैसी वो रिवर पे कूदती है तभी सब लोग पूरे इंटर्न्स चिल्लाने लगते हैं, मैम आप क्यों कूदी, आप क्यों कूदी। तो वो कहती हैं कि मुझे स्विमिंग आती है, तुम लोग वहीं पर रहना, कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं पर ही रहते हैं। फिर वो वहाँ से जाती है स्विम करते हुए, लेकिन पानी का प्रभाव इतना तेज रहता है कि वो वहाँ से फ्लो करती है। तो अद्रिका जो होती है वो वहाँ पर एक कोने के किनारे पे जाके थोड़ा सा वेट करती है, क्योंकि शनाया वहाँ से फ्लो होकर तो आएगी, क्योंकि पानी का प्रभाव ऐसा है। जैसे शनाया फ्लो होकर आती है, अद्रिका उसका टाइटली हाथ पकड़ती है और उसे बहुत अपनी ओर खींचती है और उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है उसकी कमर से। शनाया यहाँ पर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड पे हो चुकी थी, क्योंकि वो डर चुकी थी, उसको ज़्यादा डर लग रहा था कि वो कैसे कुछ हैंडल करे। तभी वहाँ के जो ट्रेनर्स रहते हैं, जो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे से रहते हैं, तो वो लोग आते हैं, इन दोनों को उठाते हैं और काफ़ी अच्छे से ऊपर करते हैं। तभी अद्रिका जो होती है वो अपने आप को छोड़ के शनाया के पीछे भागती है, शनाया का पूरा जैकेट वैकेट करती है, उसे लेटाती है और उसके जो चेस्ट होता है उस पर जम जम के वो थोड़ा सा प्रेस कर रही रहती है कि पानी जो उसके मुंह पर गया है वो निकले। तो पूरा पानी निकालने की कोशिश कर रही रहती है, तब भी वो थोड़ा सा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही रहती है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। उतनी देर में जो बाकी इंटर्न्स जो वहाँ पर उतर चुके थे वो लोग भी पीछे पीछे भागते हुए आते हैं। रिया अपने बाकी फ्रेंड सर्कल के साथ, मतलब जो बाकी दो इंटर्न्स होते हैं उसके साथ आती है। वहाँ पर सब लोग देख के डर जाते हैं, वो कहते हैं कि मैम शी इज़ ओके ना। तो अद्रिका मैम कहती शी विल बी ओके। तुम लोग रिया तुम एक काम करो, उसके पैर को रब करो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तभी ट्रेनर बोलता है कि वैसे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, बट लगता है ये बहुत ज़्यादा डर गई है। तो अद्रिका कहती है कि हाँ वो डर गई है, मैं उसको हैंडल करती हूँ। तो वो पहले उसके चेस्ट पे थोड़ा सा मारती है, फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा उठती है और उसको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तभी वो उसे बोलती है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, वेट। तो तभी अद्रिका उसे माउथ टू माउथ सबके सामने देती है। जैसे वो उसे माउथ टू माउथ दे रही रहती है, तो यहाँ पर सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं और शनाया थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड पे आती है और थोड़ा सा ठीक होती है। जैसी ठीक होती है वो थोड़ा उठ के ऐसे बैठती है, तो उसका जो बैक को रबिंग वो बहुत अच्छे से कर रही रहती है अद्रिका। और जैसी वो थोड़ा ठीक होती है, जो हमारी शनाया है, जैसी वो ठीक होती है वो वैसी एकदम से हक कर लेती है अद्रिका को, डर के मारे। अद्रिका उसके हक को समझती है क्योंकि वो डर रही रहती है और उसके आर्म्स को बहुत टाइटली होल्ड करके हक कर रही रहती है। मतलब कभी आपने देखा है कि कोई बंदा लेटा हुआ रहता है और जो वो उठता है तो और सामने वाला बैठा रहता है तो वो सबसे पहले उसके आर्म्स को पकड़ता है, तो वैसी शनाया जो होती है वो उसके आर्म्स को पकड़ लेती है और उसको साइड से हक कर रही रहती है। अद्रिका हक करते टाइम भी उसके बैक को रब कर रही रहती है, उसे कहती है शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर तक हक करने के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो थोड़ा सा काम और कूल होती है, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना आप डर गए हो फिर वो कूल होती है। तभी वहाँ पे सारे इंटर्न्स बोलते हैं तू ठीक तो है, तो ठीक तो है। अद्रिका बोलती है कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो शनाया उठो। फिर वो शनाया को उठा के मैं साइड में बिठाती है। तभी अद्रिका मैम जो होती है वो बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में आई। तो पर अद्रिका जब जा रही रहती है तो शनाया अद्रिका का हाथ ऐसे पकड़ी हुई रहती है और वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो ऐसे हाथ भी नहीं छोड़ती, जैसे उसे तुम मत जाओ, मुझे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तुम मत जाओ, इस टाइप का जो फीलिंग्स होती है ना उसके अंदर से बहुत ज़्यादा निकल रही रहती है। तभी वहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो अपने आंखों के इशारे देख करते हुए बोलती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं 1 मिनट में आई। फिर वो वहाँ से आगे जाती है, वो अपना लगेज निकालती है, मतलब जो वो बैग्स लेकर आते हैं उसमें टॉवल रहता है, वो टॉवल लेती है और वहाँ पर एक हॉट टी मिल रही रहती है, वो हॉट टी लेती है और वो टी लेकर आती है और आके आराम से बोलती है कि 1 मिनट की पकड़ो। किसको बोलती है, जो रिया होती है उसे बोलती है पकड़ो, और वो टी जो होती है वो रिया को देती है और अद्रिका शनाया के बाजू में बैठती है और शनाया के पूरे हेड पे पूरा जो टॉवल से है ना वो बहुत प्यार से उसको आराम से मसाज कर रही रहती है, मतलब टॉवल से उसके पूरे जो बाल गीले रहते सोख रही रहती है आराम से। ये देखते हुए तो सारे इंटर्न शॉक रहते हैं और जो अद्रिका होती है उसका कोई भी इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा केयर रहती है, उसकी आंखों में वो केयर जो होती है ना वो दिख रही रहती है और वो उसकी सिर्फ कर रही रहती है। और शनाया एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा की तरह
बस अपनी आंखों से उसे देखे जा रही रहती है, जैसे कि ये क्या है, और वो चुपचाप रहती है। तभी तभी रूहू और पीयू आते हैं और वो आके बोलते हैं शी इज़ ऑल राइट, ये गिर गई थी ना, तो हम लोगों ने देखा तुम किस तरीके से अपने पार्टनर के लिए इतनी तेजी से कूदी हो। और यहाँ पे सारे जो इंटर्न्स होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि डिड शी सेड दैट पार्टनर, बट तो पर अद्रिका उसे कुछ भी नहीं बोलती। अद्रिका कहते हैं हाँ वो थोड़ा सा गिर गई थी, क्योंकि उसके दिमाग में, अद्रिका के दिमाग में अभी सिर्फ शनाया रहती है, वो कान में ये तक छू तक नहीं होता कि पार्टनर बोला उसने। तो कहती कि हाँ वो उसको शायद से मे बी वो थोड़ा सा डर गई थी। सम टाइम्स होता है ना, अपन जब वाटर स्पोर्ट्स करते हैं हम सोचे कुछ और आते हैं और होता है कुछ और है, मे बी शायद यही हुआ होगा, इसलिए वो डर गई थी। तो वो उसके पूरे बालों को ऐसे रब कर रही रहती, कहती टेक केयर। तो वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स आई विल टेक केयर फॉर हर, और आपको मज़ा आया? तो वो कहती है कि हाँ हम दोनों को मज़ा आया, हम लोगों को तो ऐसे एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है। तो कहती कोई बात नहीं। उतनी देर में जो शनाया होती है बातों बातों में अपना हाथ अद्रिका मैम की कमर पे रख देती है। अद्रिका मैम को कोई भी ध्यान नहीं रहता है, वो पीयू से बात करते करते उसके पूरे रब कर रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो नोटिस कर रही रहती है वो रू भी नोटिस करती है और रिया भी नोटिस कर रही रहती है कि किस तरीके से वो एकदम खो सी गई है। और उसकी आंखों में प्यार जो था अद्रिका के लिए, वो अंधा भी हो ना तो बता दे। मतलब अंधा इंसान अंधा तो बता नहीं सकता है, बट मेरा ये मतलब है जिसको प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा ना, वो भी बता सकता है कि कुछ तो है इन दोनों के बीच में, कुछ तो स्पार्किंग है। तो वही था कि वो अलग ही दिख रहा था करते हुए। तभी जो रिया रहती है वो, अब उसको ऐसा लगता है कि ये खो ना जाए, तो रिया एकदम से लेती है, बोलती है अद्रिका मैम ये टी का क्या करना है? तो कहते अरे हाँ लाओ ये टी दो, शनाया ये टी पियो आप। तो शनाया कहते हैं मैम मुझे टी पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं शट अप, मैंने कहा ना टी पियो, तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैंने कहा पियो चुपचाप पियो। तो शनाया ऐसे मुंह बनाती है, नहीं मुझे नहीं पीना है, आई डोंट लाइक इट। तभी अधिका थोड़ा सा होती, मैंने कहा पियो। और रूहू और पीयू प्लस पूरा सब लोग देखते हैं। फिर कहती है आप बहुत बुरे हो। तो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, अधिका ऐसे बोलती है। और अपने हाथों में वो टी रहती है, उसका कप का जो कॉर्नर्स होता है वहाँ से वो पकड़ी रहती है, और वो अधिका के मतलब अधिका उसके माउथ के पास लेके जाती है, उसे बोलती पियो। तो पहले तो वो ना करती, फिर वो कहती है पियो, थोड़ा सा आंखें बड़ी चढ़ा के और थोड़ा सा गुस्से वाले करके। तब उसको रियलाइज होता है तो वो थोड़ा सा पीती, कहती है ये बहुत गर्म है। तो कहती है कि हाँ तो मैं जानबूझ के गर्म लाई हूँ ना कि ताकि तुम गर्म पियो, रुको। तो फिर वो कर लेती है, फिर वो कप को फूंकती है थोड़ा बहुत कि थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर बोलती है लो पियो। और इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा रहता है वो बहुत क्यूट हो रहा रहता है। फिर एकदम से शनाया कहती है नहीं मुझे नहीं पीना, आप पी लो ये। तो कहती है हाँ मैं पी लूँगी आधी, पर तुम अभी थोड़ा सा पियो लो। फिर वो उसको पिला रही रहती है, बहुत प्यार से पिलाती है, थोड़ी थोड़ी देर में हाँ थोड़ा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। अधिका ऐसे बोलती है, शनाया बोलती है बट मुझे पसंद नहीं है मैम प्लीज़। तो कहती है नहीं नहीं पियो पियो, थोड़ा सा पिला रही रहती है और थोड़ा सा पी रही रहती है। तभी रूह कहती है पीहू हाउ क्यूट। तो कहते चलो चलो कपल्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, चलो यहाँ से। और ऐसे कह के वो चले जाते हैं। रिया के पास वो दोनों जो उनकी जो बाकी जो दो इंटर्न्स होते हैं वो भी आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं क्या चल रहा है? तो वो कहती है पता नहीं क्या चल रहा है, मैं अभी तो देख ही रही हूँ ना, तुम भी देखते जाओ। तभी अद्रिका ने जब शनाया को पिला दिया रहता है तो वो एकदम से कप थोड़ा सा पीछे लेती है, और तब शनाया कहती है बस मैम इतना ही काफ़ी है, अब आप पी लो ना, अब मेरे से नहीं होगा। तो वो कहती है ओके। तो वो कहती है अच्छा ये टावल को ज़रा अच्छे से अपने सर पे रब करो। और वो टावल इसको से अपने मतलब उसको रब कर रही रहती है। और यहाँ पर जो अद्रिका शनाया की झूठी टी को पी रही रहती है, उसको उतना ध्यान में नहीं रहता है बट वो पी रही रहती है। और तभी जो शनाया रहती है वो बहुत स्माइल कर रही रहती है, क्योंकि इफ़ योर लवर ड्रिंक अ टी ऑफ, तो आप ही का झूठा पिए तो कुछ एक अलग सी वाइब्स आती है ना, वो आ रही रहती है। थोड़ी देर में ये लोग ऐसे करते हैं, तभी वहाँ से ट्रेनर आता है, बोलता है शी इज़ ऑल राइट। तो तभी अद्रिका कहती है यार शी इज़ ऑल राइट कुछ नहीं। तो कहते हैं यार हम लोग तो काफ़ी डर गए थे। तो कहते कुछ नहीं वो तो होता रहता है, आई मीन
हो जाता है, इट्स ओके, डोंट वरी। तो तभी वो कहते हैं कि और कुछ आपको करना है, मतलब अभी यहाँ का तो रिवर राफ्टिंग इतना ही होता है, अभी आपको जो भी इवेंट्स करने वो सब यहाँ से थोड़ा दूर है। तो वहाँ से ड्राइवर भैया आके बोलते हैं कि मैडम आप बताइए कि आपको अभी यहीं करना है। तो वो कहती है कि इसके बाद कौन से है। तो कहते हैं देखो मैम, बंचिंग जंपिंग भी है, लेकिन बंचिंग जंपिंग शाम के टाइम आप करोगे ना, मतलब हम अभी तक जाएंगे, अभी हमें हमें 2:30-3 यहीं बज चुके हैं, अब यहाँ से हम थोड़ा डिस्टेंस पे जाएंगे, 5-6 बजे वहाँ बंचिंग जंपिंग करोगे, कोई मज़ा नहीं है। मैं आपको सच्ची में सजेस्ट करता हूँ, आप एक काम करो, मॉर्निंग में जाओ बंचिंग जंपिंग। बंचिंग जंपिंग मॉर्निंग में इतना प्यारा व्यू दिखता है, सुबह 6 बजे जाओ, आपको वो पूरा जो एरिया है ना वो इतना सुनहरा रहता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और वहीं पर आपको जो रियल ब्यूटी होती है ना मैम, वो देखने को मिलेगी। तो मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट, ऐसा नहीं है, इवनिंग टाइम भी अच्छा है, लेकिन मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट। तो तभी वो कहती है ठीक है हम मॉर्निंग में चले जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में भी हमें कुछ करना है, फिर उसके बाद शाम को तो हमारी ट्रेन है ही, राइट। तो वो कहते हैं यस मैम। तो कहते हैं अभी कौन से इवेंट्स है। तो कहते हैं कि मैम स्काई साइकिलिंग है, आप वो कर लो, फ्लाइंग फॉक्स है वो कर लो, जिप लाइन्स है वो कर लो, और मैम और भी जो है इवेंट्स है वहाँ पर आप कर लो। आज आप मैक्सिमम 2-3 इवेंट्स आप पूरे कर सकते हो, ये 3 बहुत मेजर है। और इसके बाद ना एक मैम एक जाइंट व्हील होता है, जाइंट व्हील में भी आप घूम सकते हो, बट वो आप बंचिंग जंपिंग के बाद जाइंट व्हील कर लीजिएगा, कल मॉर्निंग में कर लीजिएगा। वो बंचिंग जंपिंग के एरिया के पास ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। जब हम बंचिंग जंपिंग जाएंगे मैं तभी वहीं से आपको वो ले जा लूँगा, लेकिन अभी आप ये 3 इवेंट्स आप अच्छे से कर सकते हो, ये भी थोड़े आजू बाजू एरिया थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है। आप बताओ आप कौन सा करना चाहोगे। तो वो कहती है ठीक है हम ये 3 इवेंट्स के लिए चलते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लो। तभी वो सबको बोलती कि जाओ ड्रेस चेंज करके आओ, लॉकर रूम से कपड़े निकाल के ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि भीग गए। तो कहते हैं कि जी मैम। तो सब लोग जाते हैं, चेंज करके आते हैं। तभी जो शनाया होती है वो बैठी रहती है, और अद्रिका उसे बोलती है कि तुम थोड़ा सा ठीक लग रहा है तुम्हें। तो अद्रिका बोलती है कि तभी शनाया बोलती है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा सर घूम रहा है। तो कहती है रुको। तो एक्चुअली में शनाया का सर घूम नहीं रहा रहता है, उसे तो बस अद्रिका का वो टच चाहिए रहता है। तो तभी वहाँ पर जो हमारी शनाया को इस तरीके से जो बालों में हाथ डालते हुए एकदम से हल्की हल्की सी जो मसाज और वो सब वो बहुत प्यार से दे रही रहती है अद्रिका। और उसके जो हमारे जो जॉइंट्स रहते हैं, जो हेड के जॉइंट्स, वो हमेशा से उसको बहुत प्यार से रब कर रही रहती है, उसके पूरे बालों को इतने प्यार से मसाज कर रही रहती है। तो वो सब देखकर तो हमारे जो अद्रिका होती है उसे इतना अच्छा लग रहा रहता है कि वो उस सब चीज़ों में बड़े अच्छे से खो जाती है। और वो खोती भी इतने मस्त तरीके से कि जैसे कि भाई अब उसे कुछ मतलब सुनना ही नहीं है ना जानना है, और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट और मज़ा आ रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अद्रिका होती है वो देखती है कि बाकी सब लोग भी वापस आ गए। तो बाकी सब लोग आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि शनाया जा ना, कपड़े तो चेंज कर ले। शनाया कहती है हाँ मैं जा ही रही हूँ, बट मेरा थोड़ा सा सर दुख रहा था। तभी रिया बोलती है कि मैम आप इसके हेड मसाज करना बंद करिए, आप जाके चेंज कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसका हेड मसाज खुद देख लेती हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है तुम देख लोगी। तो कहते हैं कि या मैम ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड है, मैं देख लेती हूँ, आप टेंशन मत लो, ऐसे बोल रही है वो। तो तभी शनाया उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देख रही रहती है, और अद्रिका जो होती है वो चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। और तभी वहाँ से पीयू और रूह जा रहे रहते हैं, तो वो उसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो आप लोग। तो वो उसे बताते हैं कि यार वो जाइंट व्हील्स वगैरह ये है ना, स्काई फ्लाइंग फॉक्स। तो बोलते हैं हाँ हम भी वहीं पर जा रहे हैं, बंचिंग जंपिंग के लिए उसने हमें बोला है कि मॉर्निंग में आ जाना। तो कहती है हाँ चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको वहाँ पर। तो कहती है हाँ अच्छे से आना और अपनी पार्टनर का ध्यान रखो। तभी अद्रिका कहते हैं अरे वो मेरी इंटर्न है। तो कहती है कि इंटर्न नहीं है, हमें भी पता है पार्टनर है, जैसे आप हमें समझ गए हो हम भी आपको समझ चुके हैं, आप उतना टेंशन मत लो, चलो। ऐसे बोल के वो चले आते हैं। अद्रिका ऐसी देखती रहती है और बोलती है कि क्या मैं एक्सप्लेन करूँ यार, डिड इट वर्दी टू एक्सप्लेन। तो कहती है छोड़ो। वो चली जाती है वहाँ से ड्रेस चेंज करने के लिए। तभी रिया शनाया के पास आकर बैठती है और कहती है क्या चल रहा है तेरा,
और तभी वो दोनों इंटर्न्स भी आ जाते, कहते क्या चल रहा है तेरा, तू किस नज़र से मैम को देख रही है, डू यू लाइक हर। तभी दूसरी वाली बोलती है, तभी शनाया एकदम से उसी तरफ देख के बोलती है, आई डोंट लाइक हर, आई लव हर, आई लव अद्रिका मैम। तो तभी वो दोनों इंटर्न्स एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, उसे बोलते क्या बोल रही है तू, तो एक लड़की को पसंद करती है। तो तभी शनाया बोलती है, हाँ, और लड़की से ज्यादा मुझे अद्रिका मैम पसंद है। लुक एट हर व्यू, लुक एट हर यार, वो कितनी केयरिंग नेचर है, कितने प्यार से मुझे देख रही थी, कितने प्यार से हैंडल कर रही थी। लाइफ में इंसान को इसके अलावा और क्या चाहिए रहता है, यही सबसे क्यूट गेस्चर है और मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो दोनों उसको हिला के बोलती, क्या बोली जा रही है तू। तो तभी शनाया बोलती, वही ना जो मैंने सच तो बोला है। तो वो कहती है कि पागल। तो रिया तो नॉर्मल रिएक्ट करती है। तभी वो दोनों बोलते, रिया तू उसे कुछ समझाती क्यों नहीं है। तभी रिया बोलती है, आशिकों को समझाया नहीं करते हैं, मुझे बहुत पहले से पता है वो अद्रिका मैम को लाइक करती है, बट मैं ऐसा कितनी बार बता रही हूँ कि अद्रिका मैम ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ। तो तभी वो दोनों उसको दोनों इंटर्न्स को नहीं पता रहता है, तो वो एकदम से बोलते वो किसके साथ कमिटेड है। तो वो कहती है हाँ वो ऑलरेडी कमिटेड है। तो अच्छा उनका बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती गर्लफ्रेंड है। तो कहती शी इज ऑल्सो इनटू गर्ल्स। तो कहते हैं कि हाँ वो भी है, तभी तो ये इतनी पागल है उनके लिए। तभी वो दोनों बोलती है मेरा तो सर चकरा रहा है। तो कहती है तो तुम दोनों को कौन बोल रहा है इन सब में इन्वॉल्व हो। रिया बोलती है, शनाया सुन, हार्ट ब्रेक हो सकता है, तुझे पता है कि वो कमिटेड हैं, तू जो अपनी लिमिट क्रॉस करके उनको पागलों की तरह प्यार कर रही है ना, इसमें सिर्फ तू ही हर्ट होगी, मेरी बात को समझ। तभी शनाया बोलती है, अरे हर्ट होने पे भी एक अलग ही मज़ा होगा ना, तो मैं वो मज़ा भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो तभी अद्रिका मैम आती है, और अब जब अद्रिका मैम आती है तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आती है, और वो जो ये ड्रेस रहती है वो एक्चुअल में शनाया ने ही बैक पैक किया रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि वो जो ड्रेस रहती है उसमें कैपरी रहती है, और उनका जो टॉप रहता है वो पूरा का पूरा मीन्स बॉडी से रहता है, और लॉन्ग स्लीव्स रहती है, और वो एकदम से टाई वाई करके एकदम से मस्त आती हैं, और नीचे उन्होंने बूट पहने रहते हैं, तो वो बूट्स को अच्छे से करती हैं। और उनके जो बाल होते हैं वो भी वो मतलब गीले रहते हैं, तो थोड़े बहुत गीले करके आंखों में गॉगल्स लगा के वो इतने स्टाइलिश वे में आती हैं। तभी अद्रिका कहती है, लुक शी इज कमिंग, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, मैंने ही ड्रेस चूज करी इनके लिए। तो तभी वो कहते हैं, तभी अद्रिका मैम आती हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया। तो कहती है, मैम यू लुकिंग सो हॉट। एकदम से शनाया ये बात कह देती है। अद्रिका उसी तरफ देख के बोलती है, थैंक यू, एंड तुम जाओ, तुम ड्रेस चेंज करके आओ। तो कहती है कि हाँ जाती हूँ। तो तभी अद्रिका रिया की तरफ देख के बोलती है, इसको लेकर जाओ। तो वो कहते हैं ओके मैम। तो फिर वो फटाक से उसे लेकर जाती है, और किसी उसको ना एकदम पीठ पे एकदम जम के कोनी मारती कि पागल इंसान, चलना, पागल हो गई है क्या इन सब के चक्कर में, पगली चलना। तो ये देखते हुए अद्रिका हंसने लग जाती है और कुछ नहीं कहती। तभी वो दोनों इंटर्न्स यहीं पे बैठे रहते हैं, और वो बोलते हैं, मैम अभी क्या प्लान्स हैं। तो कहते हैं कि पहले तो एक काम करते हैं, कुछ लंच कर लेते हैं, आई थिंक आपको भूख लगी होगी, और उसके बाद वो सारे जो स्पॉट्स हैं वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ भूख तो लगी है, बट मैम आप इतने केयरिंग नेचर हो, आप सबके लिए इतनी केयरिंग हो, या फिर हम लोग इतने स्पेशल हैं। तो कहती है ऐसा नहीं है कि मेरा केयरिंग नेचर है सबके लिए, आई मीन आई एम योर मेंटोर्स। तो होता है, बट मैम आपका केयरिंग नेचर शनाया के लिए कुछ ज़्यादा है। एकदम से वो दूसरी वाली इंटर्न कह देती है। तो कहती है कि हाँ कह सकते हो, मुझे भी नहीं पता क्यों है, बट शी इज़ क्यूट, शी अंडरस्टैंड मी। कहते हैं ना कि जब आपके दुख में कोई आपका साथ दे तो आपका हमदर्द बन जाता है, वही कुछ हाल शनाया और मेरे हैं। मेरे कुछ दर्द में उसने मेरा साथ दिया, इसलिए वो अब मेरी हमदर्द बन गई है, ऐसा ही कुछ।
तो वहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे। तभी जो अद्विका होती है वो वहाँ से उठती है, वो अपना फ़ोन का नेटवर्क चेक करती है, तो नेटवर्क्स नहीं मिल रहे रहते हैं। तो वहाँ पे वो पूरी फ़ोटोज़ वगैरह सब खींचती है वगैरह, और एकदम से वापस आके बोलती है कि किसके मोबाइल्स पे किसका कैमरा है जो उसके पूरी फ़ोटोज़ खींच रही है। तो वो कहती है मैम रिया का है, रिया के सारे फ़ोन्स पे फ़ोटोज़ के लिए है क्लिक। तो वो कहती है ठीक है, जो भी हो मुझे सेंड कर देना। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैम। थोड़ी देर में शनाया और जो रिया होते हैं वो दोनों भी आ जाते हैं। फिर वो उन सबको लेकर वहाँ से एक जो छोटा सा पास में एक रेस्टोरेंट रहता है वहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग कुछ ऑर्डर्स करते हैं, चाइनीज़ वगैरह ये सब ऑर्डर करते हैं। अदिका मैम बैठी रहती हैं और वो देख रही रहती हैं शनाया की तरफ। शनाया वहाँ से बोलती है कि मुझे भी चाइनीज़ खाना है। तभी अद्विका मैम एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती हैं तुम चाइनीज़ नहीं खाओगी। तो तभी वो कहती है क्यों मैम, मुझे तो चाइनीज़ पसंद है और आप मेरे को चाइनीज़ खाने को नहीं बोल रही हैं। कहती है नहीं, अभी तुम्हारी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है एंड चाइनीज़ इज़ जस्ट, ये तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, नीड सम हेल्दी फूड। बिकॉज आपने ये जो पानी वानी गया था, वाटर स्पोर्ट्स करें, उससे थोड़ी सी बॉडी वीक हो जाती है एंड आपको कोई इवेंट्स करने हैं तो थोड़ा सा बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप दाल खिचड़ी ला दीजिए प्लीज़। वो वेटर को ऐसे बोल देती है। थोड़ी देर में जो वेटर होता है वो जाता है, दाल खिचड़ी लेकर आता है और दाल खिचड़ी लाने के बाद वहाँ पर रख देता है। तो शनाया जो होती है वो एकदम से बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही रहती है कि जैसे वो गुस्सा होती है कि मुझे नहीं खाना था, मेरे को ज़बरदस्ती खिला दिया आपने, इस टाइप का। तो तभी अद्विका कहती है खाओ। तो वो कहती है मैम प्लीज़ आई वांट समथिंग। तो वो कहती है ओके ओके यू वांट समथिंग, ओके एक्सक्यूज़ मी, इसके साथ पिकल्स ला दीजिए। तो वो पिकल्स ला देती है और कहती है लो यू गेट समथिंग। तभी ये सब लोग हंस रहे रहते हैं और ये लोग तो नूडल्स को एंजॉय कर रहे रहते हैं, साथ ही साथ मंचूरियंस और वगैरह ये सब खा रहे रहते हैं। शनाया वहाँ पे कहती है मैम सिर्फ मैं ही अकेले ये खाऊंगी क्या? तो अद्विका बोलती नहीं, मैं भी खाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं भी खिचड़ी तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, तब चलेगा? तो शनाया एकदम से स्माइल करते बोलती है हाँ चलेगा मैम, पक्का चलेगा, खाओ आप। तो कहती है ओके। तो फिर वो दोनों एक ही प्लेट से खा रहे रहते हैं और ये देख के तो भाई साकी सबसे ज़्यादा शौक तो एक्चुअली में वो दोनों इंटर्न्स होते हैं। बट कहीं ना कहीं रिया जो रहती है वो बेस्ट फ्रेंड रहती है, उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों मतलब हर्ट ना हो जाए आगे जाकर, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड शनाया हर्ट ना हो जाए। बट शनाया जब खा रही रहती है तो अद्विका मैम के साथ पास में बैठी रहती है एकदम चिपक कर, और दोनों खा रहे रहते हैं। तो एकदम से शनाया अपने स्पून से अद्विका मैम की तरफ देख के बोलती खाइए। तो अद्विका मैम बोलती ओके, और वो भी इतना ध्यान नहीं देती है अद्विका, वो भी खा लेती है। फिर खाने लगते तभी शनाया कहती दिस इज़ नॉट फेयर मैम, मैं आपको खिलाऊं और आप मुझे नहीं खिलाओ। तो वो कहती है अच्छा ये रूल भी होता है क्या? वो सब ऐसे बोलती है। तो कहते हैं हाँ आई मीन होता है, आप नहीं खिलाना चाहती। तो कहती है नहीं नहीं लो खा लो, और ऐसे कह के उसे खिलाती है। थोड़े टाइम के बाद जब इन लोगों का इस तरीके से खाना ख़त्म हो जाता है तब ये लोग यहाँ से निकलते हैं और वो जाते हैं डायरेक्ट साइड की तरफ जहाँ पर मतलब वो पूरे हो रहे रहते। तभी वहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स रहता है। फ्लाइंग फॉक्स ऐसा रहता है कि जहाँ पर रोप में आप दोनों को पूरा पेट के बल तरीके से डाल देते हैं, एक एरोप्लेन टाइप का, मीन्स लाइक उड़ रहे हो आप, वैसी वाली फीलिंग्स आती है और आपको डाल देते हैं। तभी वहाँ पे शना एकदम से बोलती है मैम मुझे ये वाला करना है। तो तभी वहाँ से दूसरी वाली बोलती है कि मैम मेरे को जाइंट व्हील करना है, मेरे को आराम से ये झूले में टाइप बैठते हुए जाना है। दूसरी बोलती है मैम ये मुझे ये जिप लाइन करनी है। तो अद्विका बोलती थी कि जिसको भी करना है तो वो, और वहाँ पर जो शनाया रहती है वो जब देखती है कि फ्लाइंग फॉक्स में एज अ कपल जा सकते हैं तो वो एकदम से बोलती है मैम मेरे साथ फ्लाइंग फॉक्स पे चलो ना, मुझे डर लगता है। तो वो कहती हैं तो तुम्हें डर लगता है तो तुम फ्लाइंग फॉक्स के अलावा कुछ और कर लो। तो अधिका ऐसे बोलती है। तभी वो कहती है मैम सो रूड ना, मुझे यही करना है प्लीज़ मैम प्लीज़। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ तुम चल लो। एकदम वो ऐसे बोलती है रिया इसके साथ ज़रा फ्लाइंग फॉक्स पे आप चले जाओ। तो वो कहती है मैम मुझे आपके साथ चलना है। तो वो कहती बट मुझे तो स्काई साइकिलिंग करनी है। तो कहती वो भी कर लेना ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी अद्विका कहती है कि तुम अपनी बात मनवाए बिना रहोगी नहीं ना,
तो कहती है मैम बिल्कुल भी नहीं प्लीज़। तो वो कहती है ओके फाइन, चलो चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं, तभी वहाँ से ऑलरेडी वहाँ उन्हें पीहू और रू मिलते हैं। पीहू और जो रू होते हैं वो आराम से फ्लाइंग फॉक्स कर रहे रहते हैं। शनाया जो होती है बस उनको खड़े होकर देख रही रहती है। अद्रिका का इतना ध्यान नहीं रहता है। अद्रिका टिकट्स लेने के लिए गई रहती है और वो फ्लाइंग फॉक्स पे वो लोग किस तरीके से इतने प्यार से हाथ पकड़ के एकदम एक दूसरे के साथ घूमते हुए जा रहे रहते हैं। वो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अपने दिमाग में करती है कि मुझे भी ये काम करना है प्लीज़। तो थोड़ी देर के बाद जो नेटवर्क आता है तो वहाँ पर वो सारी जो पिक्स होती है वो ईरा को सेंड करती है। अद्रिका बीबी ईरा को तो भूली नहीं थी ना, तो वो हमेशा से ईरा को वो पिक सेंड करती है और कहती है मिस यू सो बैडली, यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए मेरी बात नहीं हो पाएगी बट आई मिस यू। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।